गांव के बाहर पीपल के पुराने पेड़ के नीचे एक छोटा सा आश्रम था। वहीं एक साधारण सा परिवार रहता था। पिता का नाम सुमन और माता का नाम राधा था। दोनों ही बाहर से देखने में सामान्य लोग थे, लेकिन उनके जीवन में कई ऐसे कर्म छिपे थे जिनका बोझ समय के साथ बढ़ता जा रहा था। सुमन बचपन से ही चालाक और स्वार्थी था। उसने अपने फायदे के लिए कई बार दूसरों को धोखा दिया था। किसी का हक मार लेना, झूठी कसम खाना, कमजोर लोगों का फायदा उठाना, उसे इन सब में कोई पछतावा नहीं होता था। राधा भी कम दोषी नहीं थी। वो दूसरों की निंदा करती, ईर्ष्या रखती और अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने से नहीं हिचकिचाती थी। दोनों ने कभी यह नहीं सोचा कि उनके कर्मों का असर सिर्फ उन पर ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ेगा। कुछ वर्षों बाद उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया अनिरुद्ध। बच्चा बेहद शांत स्वभाव का था। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी रहती थी, जैसे वो जन्म से ही किसी अनजाने बोझ को ढो रहा हो। बचपन में ही अनिरुद्ध को कई कष्टों का सामना करना पड़ा। वो अक्सर बीमार रहता, छोटे छोटे हादसों में घायल हो जाता और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था। माता पिता उसे देखकर चिंतित होते, लेकिन कभी अपने कर्मों की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। अनिरुद्ध बड़ा हुआ, लेकिन उसके जीवन की कठिनाइयां कम नहीं हुईं। जहां दूसरे बच्चे आसानी से आगे बढ़ जाते, वहीं उसे हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता। कभी बिना वजह लोग उससे नाराज हो जाते, कभी मेहनत करने के बाद भी उसे उसका फल नहीं मिलता। उसके मन में अक्सर एक प्रश्न उठता, मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे इतना दुख सहना पड़ता है, लेकिन उत्तर उसे कहीं नहीं मिलता। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद वहां आने वाले हैं। लोग बड़ी श्रद्धा से उनकी प्रतीक्षा करने लगे। अनिरुद्ध के मन में भी एक उम्मीद जगी। उसे लगा शायद उसे अपने प्रश्नों का उत्तर वहां मिल जाए। जिस दिन आनंद आए, पूरा गांव पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गया। आनंद का मुख शांत था और वाणी में गहरी करुणा। उन्होंने लोगों को कर्म और उसके फल के बारे में उपदेश देना शुरू किया। अनिरुद्ध चुपचाप भीड़ के पीछे बैठा था। जैसे ही आनंद ने कहा कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, हर कर्म अपने समय पर फल देता है, अनिरुद्ध के मन में हलचल मच गई। सभा समाप्त होने के बाद वो हिम्मत करके आनंद के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, भंते, अगर कोई व्यक्ति खुद बुरे कर्म न करे, फिर भी उसे दुख क्यों सहना पड़ता है? आनंद ने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, वत्स, कर्म का नियम बहुत गहरा है। यह केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होता। कई बार व्यक्ति अपने माता पिता या पूर्वजों के कर्मों का फल भी भोगता है, क्योंकि वो उसी कर्म श्रृंखला का हिस्सा होता है। अनिरुद्ध ये सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, तो क्या माता पिता के कर्मों का फल संतान को भी मिलता है? आनंद ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, यदि माता पिता अपने जीवन में अधर्म, अन्याय और क्रूरता का बीज बोते हैं, तो उसका प्रभाव उनके परिवार और संतानों पर भी पड़ता है। जैसे एक पेड़ की जड़ में जहर डाल दिया जाए तो उसकी शाखाओं और फलों पर भी असर पड़ेगा। यह सुनकर अनिरुद्ध के मन में अपने माता पिता की छवि घूमने लगी। उसे उनके कई व्यवहार याद आए, दूसरों के प्रति कठोरता, लालच और झूठ। उसके मन में दुख तो हुआ, लेकिन साथ ही एक नई समझ भी पैदा हुई। आनंद ने आगे कहा, लेकिन वत्स, ये नियम कठोर होते हुए भी आशा से भरा है। जैसे बुरे कर्म का फल मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्म भी प्रभाव डालते हैं। यदि संतान स्वयं धर्म के मार्ग पर चले, करुणा और सत्य को अपनाए, तो वो पुराने कर्मों के प्रभाव को कम कर सकती है। अनिरुद्ध ने पहली बार हल्कापन महसूस किया। उसे लगा जैसे उसके जीवन का अंधेरा थोड़ा सा छंट गया हो। उसने आनंद से पूछा, मैं क्या करूं भंते? आनंद ने उत्तर दिया, सत्य बोलो, करुणा रखो, किसी का अहित मत करो और अपने माता पिता के लिए भी प्रार्थना करो। तुम्हारे अच्छे कर्म न केवल तुम्हें, बल्कि उन्हें भी शांति देंगे। उस दिन के बाद अनिरुद्ध के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसने मन से शिकायत करना छोड़ दिया और सेवा का मार्ग अपनाया। वो बीमारों की मदद करता, भूखों को भोजन देता और किसी से कटु वचन नहीं बोलता। शुरुआत में कठिनाइयां फिर भी आईं, लेकिन अब उसका मन शांत रहने लगा। दुख उसे तोड़ने के बजाय मजबूत बनाने लगा। समय के साथ उसके माता पिता में भी परिवर्तन आने लगा। अनिरुद्ध का धैर्य और करुणा देखकर सुमन और राधा के मन में ग्लानि पैदा हुई। उन्होंने पहली बार अपने पुराने कर्मों पर विचार किया। उन्हें समझ में आया कि उन्होंने अपने स्वार्थ में न केवल दूसरों को, बल्कि अपने बेटे को भी दुख दिया है। दोनों ने अपने जीवन का तरीका बदलने का निश्चय किया। उन्होंने झूठ और छल छोड़कर सादा और ईमानदार जीवन जीना शुरू किया। एक शाम तीनों पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में अजीब सी शांति थी। सुमन ने कांपती आवाज में कहा, पुत्र, हमने जाने अनजाने में बहुत पाप किए। उसका बोझ तुम्हें उठाना पड़ा।
अनिरुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा, पिता, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो अभी है उसे सुधारा जा सकता है। उस क्षण सुमन और राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा जैसे वर्षों का बोझ हल्का हो गया हो। उस दिन उन्हें कर्म के नियम का सच्चा अर्थ समझ में आया। कर्म केवल दंड नहीं, बल्कि शिक्षा भी है। अनिरुद्ध का जीवन आगे चलकर भी संघर्षों से मुक्त नहीं हुआ, लेकिन अब हर संघर्ष उसे तोड़ता नहीं था। वो जान चुका था कि हर दुख किसी पुराने कर्म का परिणाम है, और हर सही कदम एक नया बीज। बुद्ध की शिक्षा उसके जीवन की रोशनी बन गई। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों का प्रभाव संतान पर पड़ सकता है, लेकिन संतान अपने कर्मों से उस प्रभाव को बदल भी सकती है। कर्म का नियम अटल है, पर करुणा, सत्य और जागरूकता से उसके प्रवाह को शुद्ध किया जा सकता है। यही बुद्ध का मार्ग है, जागृति का मार्ग, जहां हर व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है और हर क्षण नया भविष्य गढ़ सकता है। क्या आप इस कहानी पर आधारित कोई चित्र या इसके मुख्य संदेश का विश्लेषण करना चाहेंगे?